क्योंकि बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है, दैट इज़ द रीज़न आई एम एडिंग सम मोर। लॉसेस का तो हमने पता कर लिया कि हम कितना लूज़ कर सकते हैं। अब ये अच्छा प्राइस का भ्रम है और ये हमारा दोबारा से स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर हमें टारगेट देगा, जो भी होगा। कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है, तो कोई फाइट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। ऑलराइट, सो आज का दिन है 18th ऑफ अगस्त और मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई है और सीधा ही मार्केट ने एक मेजर रेजिस्टेंस को टेस्ट करा है एक सिंगल कैंडल में और उसके बाद इमीडिएटली बाइंग साइड प्रोसीड करी है। अब प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं हुआ था, इवन दो डायरेक्शन क्लैरिटी थी कि मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और इससे पहले मैं पोजीशंस कैरी कर रहा था, यहाँ पे भी पोजीशन कैरी कर रहा था, यहाँ पे भी किया था और यहाँ पे भी किया था। और ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड था इंट्राडे में थर्सडे को, जो कि नहीं हो पाया और आज गैप अप के साथ पहला मेजर टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया है और हम बिना किसी पोजीशन के। अब जब इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया है और ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर दिया है, ऐसे में मार्केट में इमीडिएट बड़ा बाइंग का मोमेंटम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि मार्केट में पिछले दिन का जो क्लोजिंग बिहेवियर है उसके हिसाब से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी है। या तो रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद रेजिस्टेंस एरिया में सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मार्केट में नेक्स्ट बड़ा बाइंग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे में जो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आ रहा है वो ये है कि इस बाइंग के अगेंस्ट में मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और एक छोटे से बाइंग अटेम्प्ट को मार्केट ने रिवर्स करा है। तो मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अब मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो एक सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उस मोमेंटम के बाद फिर कोई बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन होगा। यानी 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो मार्केट एक ज़बरदस्त सेलिंग देने के बाद बाइंग अटेम्प्ट करे या तो मार्केट यहीं से होल्ड करता हुआ इवेंचुअली काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट करे। ये 2 अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो फिलहाल इस बेसिस पे हमारे पास इमीडिएट अपॉर्चुनिटी जो बन सकता है वो है शॉर्ट का। और इसलिए मैंने एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया था, अगर मैं ऑर्डर बुक दिखाऊँ 900 क्वांटिटी। बट मेरे को थोड़ा-सा कन्फर्मेशन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इमीडिएटली रिड्यूस किया पोजीशन और बाकी पोजीशन को भी ब्रेक इवन पे ही क्लोज़ कर दिया है। बट अब यहाँ से अगर मार्केट में सेल साइड का मोमेंटम आता है तो एक छोटा-सा ही सही, लेकिन एक अच्छा मूव मिल सकता है। और एंट्री कंडीशन जो बन के आ रहा है वो है, अब जो हाई लगा है इसके हाई के ऊपर निकलता है तब। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगा, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। यानी या तो मार्केट इसको तोड़ के नीचे एक अच्छा मोमेंटम देगा या तो मार्केट इसको ट्रिगर करे नहीं करेगा और ऊपर ही होल्ड करता हुआ बाइंग साइड निकलेगा। तो ऐसे में इस रीजन की वजह से आई एम रेडी। फॉर नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ पुट ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो कॉल के लिए एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो ऑप्शन बाइंग के फेवर करने वाला मोमेंटम दे पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है और इमीडिएटली बाइंग और सीधा बाइंग साइड ही गया है और इमीडिएटली छोटे से रिट्रेसमेंट के साथ ही बाइंग साइड निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। और अगर यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, बट इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बावजूद भी हमें एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन चाहिए, लोअर हाई चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तभी वो अच्छे मूव में कन्वर्ट होगा। सो फॉर नाउ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा लोअर लो, एक छोटा सा बाइंग रिवर्सल और एक रिट्रेसमेंट और एक छोटा सा कंटिन्यूएशन फिलहाल एक्सपेक्टेड है। तो उस बेसिस पे आई वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड जहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। और इवन दो द कंफर्मेशन फॉर द पुट विल कम हियर अबव 128, बट देखते हैं थोड़ी देर। सो छोटा सा पोजीशन ले लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे। सो 600 ले लेते हैं, कंफर्मेशन आने पे और ऐड करेंगे। सो अगर यही स्टॉप लॉस रहता है और मुझे यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करनी है, सो 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनेगा। सो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकता, अगर क्योंकि ये मोमेंटम ऐसा भी नहीं है कि बहुत गिर, ऐसा नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट में गैप फिलिंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गैप फिलिंग एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ मैं। हम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम डाउन मूव, उसके बाद नया प्राइस बिहेवियर डेवलप होने का वेट करेंगे। क्योंकि मेजर ओवरव्यू अभी भी लगता है कि बाइंग साइड का वो मोमेंटम कंप्लीट नहीं हुआ है जिसके बाद से हैवी शॉट्स अभी के अभी लिए जा सके। और यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस अलग दिख रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ एक ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया गया था, इस वजह से इस स्ट्राइक में आपको प्राइस डिफरेंस दिखेगा। सो फॉर 119,
if I have to take this stop loss and add more position here, so 15 rupees का SL बनेगा. For this 600 quantity, the SL will be only 6 rupees. So the next, so 3600 का SL इस पोजीशन के लिए बनेगा. 300 अगर और मैं ऐड करता हूँ तो 4500 और बन जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा इस पूरे ट्रेड में, अगर ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होता है तो मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ ऑलरेडी. 128.20, इससे थोड़ा ऊपर करेंगे 128.50. 300. ओके, सो बाकी का पोजीशन भी ऐड करने का ऑर्डर प्लेस हो चुका है. अब स्टॉप लॉस अभी प्लेस नहीं करें, पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने देते हैं फिर स्टॉप लॉस डालेंगे, बिकॉज अभी ये थोड़ा सा और नीचे आके भी घूम सकता है. थोड़ा और नीचे आने के बाद अगर नहीं घुमा तो क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा. अभी स्टॉप लॉस फाइनलाइज नहीं है. आई एम जस्ट वेटिंग कि इसके नीचे निकले एक बार तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा. जनरली रिट्रेसमेंट ट्रेड्स जो होते हैं, दिस इज अ रिट्रेसमेंट ट्रेड, दिस इज नॉट द मेन मोमेंटम ट्रेड. सो रिट्रेसमेंट होता है दो तरीके से. अगर मार्केट को अच्छा रिट्रेस करना है तो मार्केट में क्रिएट अ लोअर लो, देन मे क्रिएट अ हायर लो, एंड देन कैन गो फॉर द रिट्रेसमेंट. दूसरा तरीका होता है कि मार्केट कैन क्रिएट अ लोअर लो एंड इमीडिएटली इट कैन रिवर्स अ स्मॉल बाउंस, कन्वर्टिंग the trend on a smaller time frame negative, and then market goes for a small retracement in terms of higher low and then goes for continuation. तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट का ये जो फाइनल मूव होता है वो इस तरीके से होता है या तो इस तरीके से होता है. मतलब हायर लो आता है चाहे वो लोअर लो के बाद आए या फिर लोअर लो एंड अ स्मॉल बाउंस रिवर्सल. लेट्स सी कि एंट्री एक्टिवेट होता है या नहीं. टारगेट एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा नहीं रखेंगे. आई ट्राई टू एग्जिट सम क्वांटिटी राइट आफ्टर दिस. बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है इसलिए बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं ले रहे. पुट में वैसे भी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बट जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है उसको यूज करने की कोशिश है छोटे से रिस्क के साथ. लास्ट सेशन में आपको याद होगा मैंने कॉल के जीरो हीरो ट्रेड्स यहाँ पे लेके छोड़ दिए थे, बिकॉज मोमेंटम एक्सपेक्टेड था. कैसे होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ओवरऑल जो पिक्चर था वहाँ पे क्लियरली साइन दिख रहा था. जब मार्केट इस गिरते हुए मार्केट में ये जो पहला बाउंस लगा और नेक्स्ट डे ही सेल हो गया पूरा, तो एक्सपेक्टेड था कि ये एक्चुअल सेलिंग अटेम्प्ट नहीं है, जस्ट एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ नेगेटिव सेंटिमेंट सो दैट द बिग प्लेयर कैन बाय. और उसके बाद से ही मार्केट में बाइंग साइड का व्यू बना लिया गया था. बट अनफॉर्चुनेटली इंट्राडे में काफ़ी सारी चीज़ें इस गैप की वजह से खराब हो गई. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. इंट्राडे में ऐसे मूव्स मिस होते हैं और इस तरीके के मूव्स पोजिशनल में ही पकड़े जा सकते हैं. आप या मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें. और लास्ट टाइम मैंने कैरी नहीं किया, हर दिन मैंने कैरी किया है लॉन्ग. इस दिन भी इस सेलिंग के बाद भी मैं लॉन्ग लेके गया था. इस सेलिंग के बाद भी मैंने लॉन्ग लेके गया था और इस दिन भी लॉन्ग लेके गया था. बट क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, 3 दिन होल्ड करना होता ऑप्शन पोजीशन को, और मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है. हम कभी भी कहीं भी गलत हो सकते हैं. तो ऐसे में जब हमारा ऑप्शन को इतना लंबा गैप के बाद ओपन हो रहा है तो वी डोंट नो वेदर ऑप्शन प्राइसेस विल सपोर्ट और नॉट. और ये डिसाइड करके मैंने कैरी नहीं किया. और ये एक अच्छी हैबिट है एक्चुअली. आज इतना बड़ा गैप अप हो गया, दैट इज ग्रेट. बट अगर साइडेज ओपन होता तो 3 दिन में इतना डिके हो जाता कि वो फिर ऑप्शन यूजलेस हो जाता. सो इसने अपना लो टेस्ट तो किया है बट ऑप्शन में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एंट्री एक्टिवेट कर सके. सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. इस कैंडल में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और अगर ये मूव इतना लंबा आने के बाद एंट्री एक्टिवेट होता है तो फिर इनिशियल टारगेट ही बहुत ज़्यादा रूम बचेगा ही नहीं. तो फिर वैसे भी ये ट्रेड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला. सो
आई एम गोइंग टू प्लेस द मार्केट ऑर्डर बिकॉज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस वैसे भी छोटा है। सो ऑल 900 क्वांटिटी हैज़ बीन एक्जीक्यूटेड। नाउ लेट मी पुट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से क्या था? स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल का लो ले लेंगे व्हिच इज़ अराउंड 113.86। 113 का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करते हैं। फिर देखते हैं कितना लॉस हो सकता है। लॉस ज़्यादा नहीं होगा। सो सो अप्रोक्सीमेट 10 रुपीज़ नीचे है इस प्राइस से। सो 9,000 माइनस 2,000 7,000 के आसपास का रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आराम से। और इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रॉफिट थोड़ा जल्दी बुक करेंगे बिकॉज अगेन मेजर ओवरव्यू के अगेंस्ट ये ट्रेड जस्ट की इंट्राडे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना है इसलिए एग्जीक्यूट करा गया। तो बहुत लंबे टारगेट्स के लिए मैं नहीं बैठने वाला, और एटलीस्ट मैं पोजीशन सिक्योर ज़रूर करना चाहूँगा अगर मोमेंटम आता है तो। ऑलराइट, थोड़ा स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिख तो रहा है। द ओनली प्रॉब्लम विथ दिस इज ओके, जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो शायद यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। सो नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग दिस ट्रेड। लेट्स गो आउट एज क्विकली एज पॉसिबल, टेक सम लॉसेस। ऑलराइट, so earlier we were in profit of approximately 270, now we are in loss of 270. That is fine. This trade was meant to use a small move if happens without taking much risk. अच्छी बात यह है कि I went out almost at break even. One indication is there कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, और वो इंडिकेशन ये है कि ये जो रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, वापस इस रेजिस्टेंस के पास आया है। ऐसा कोई मोमेंटम ट्रैप नहीं है, और जब भी मार्केट में किसी लेवल पे मोमेंटम ट्रैप नहीं होता है और वहां से वो एक्चुअल नॉर्मल प्राइस एक्शन बिहेवियर की तरह बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग का एंट्री नहीं लिया जा सकता। बाइंग की एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि सपोर्ट के पास जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ तो अब सपोर्ट बन गया, अब सपोर्ट के पास आया है, एक पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर दिख रहा है तो मैं लॉन्ग कर लूंगा। नहीं, मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से डंप भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होता है अपने निफ्टी में, एंड इस इंडेक्स में इस तरीके के मैनिपुलेशन बहुत होते हैं, और इसी मैनिपुलेशन में एक्चुअली ऑप्शन बाइंग का एज है। बट क्योंकि ओवरऑल कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि एक मोमेंटम मोमेंटम में मिल जाए जो टारगेट मिलना है, बहुत ज़्यादा वेट करना ना पड़े, बहुत ज़्यादा रिस्क में रहना ना पड़े, राइट। बट अगर मुझे कॉल साइड का एंट्री लेना है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा तो मैं कॉल नहीं लूंगा, राइट, क्योंकि मार्केट इसको टेस्ट करा है। तो अगर बाउंस आता भी है तो वो टारगेट पे जाने से पहले ब्रेक डाउन करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि अगर बाइंग आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बाइंग अटेम्प्ट वहां पे लेंगे नहीं। वहां पे क्या करेंगे, उस बाइंग को सस्टेन करने देंगे, देखेंगे कि क्या मार्केट इस पूरे सेलिंग को रिवर्स कर पा रहा है क्या। अगर रिवर्स कर दे रहा है तो फिर यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट होगा उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं है और होल्ड करके निकल रहा है देन पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज एक्सेप्शनल कंडीशन है, ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप आ चुका है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ऑलराइट, इवेंचुअली मार्केट ने इसको टेस्ट करा है और ब्रेक करके नीचे जा रहा है, बट अब हम इस ट्रेड से बाहर हैं। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बिकॉज बार बार यहाँ पे एंटर एग्जिट करना इज नॉट वर्थ इट। सो अभी जो प्लान था क्या था कि मार्केट में जिस तरीके का क्लोजिंग पिछले दिन का था, एक सेलिंग मोमेंटम नेसेसरी है बिफोर कंसिडरिंग अ बाइंग ट्रेड, चाहे वो डायरेक्टली बाइंग साइड जाके सेल हो चाहे वो सीधा सेल हो जाए। सो अब क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गया है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा है। पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि इस गिरते हुए मार्केट में इस सेलिंग के बाद मार्केट ने पहली बार एक सेलिंग कंटिन्यूएशन को पूरी तरीके से रिवर्स करा है। मतलब इससे पहले जो स्विंग हाई था ये था, उससे पहले स्विंग हाई ये था। अब इस सेलिंग में कोई नया लो तो बना नहीं है, तो स्विंग हाई यही रहता है। अब ये जो बाइंग आया है उसमें स्विंग हाई ये है।
अब यहाँ से सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर की तरफ गया है और फिर नया लो लगाया है, इसका मतलब फिर से स्विंग हाई ये है। अब मार्केट अपने नए स्विंग हाई तक बाय आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो रिजेक्शन होगा, होल्ड करके कंटिन्यू करेगा, तो वो एक बेटर साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा और बेटर कन्फर्मेशन होगा बाइंग साइड के लिए। अब यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं? क्योंकि एक पहला मेजर टारगेट तो मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है, तो जो नेक्स्ट मेजर टारगेट है, क्या मार्केट आज के दिन ही उतनी दूर तक चला जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट जो मेजर टारगेट है वो काफ़ी दूर है। सो नेक्स्ट जो मेजर स्विंग हाई है जहाँ से मार्केट सेल हुआ था, वो ये वाला एरिया है, 250 के आसपास का एरिया यहाँ पे है। सो क्या मार्केट अब यहाँ से 950 के आसपास से 250 मतलब 300 पॉइंट्स तक जा सकता है? काफ़ी एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाएगा, राइट? उसके अलावा जो इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं वो क्या है? ये एक छोटा-सा गैप है। गैप फिल होने के लिए जा सकता है मार्केट अगर बाइंग साइड जाता है और ये नियरेस्ट स्विंग हाई है, यहाँ तक जा सकता है आज ही अगर जाना है तो। तो ये सारे टारगेट्स आएँगे। तो जो नियरेस्ट नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है वो बहुत दूर नहीं है, 100 पॉइंट्स है। उसके बाद 150 पॉइंट्स है, उसके बाद सीधा-सीधा 300 पॉइंट्स है। तो क्या हम बड़े टारगेट के लिए जाएँ आज के दिन में? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया है और गैप अप के बाद एक बड़ा बाइंग भी आ गया है। बट मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ का साइन है, तो मार्केट कंटिन्यूएशन तो एटलीस्ट करेगा। और क्योंकि मार्केट ने इसको टेस्ट करके ब्रेक करा है, पहले बाइंग में पार्टिसिपेट करना वैसे भी रिस्की है। बट पहले बाइंग के बाद इस स्विंग को रिवर्स करने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आ गया है और अब अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, तो अच्छा कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, वापस से प्राइसेस अच्छे हो गए हैं तो थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बाद में कंफर्मेशन पे बाकी का ऐड कर सकते हैं। हायर लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आई कैन गो विद स्मॉल क्वांटिटी और कंफर्मेशन में बाकी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े हैं बट दैट इज कम्प्लीट फाइन। लेट्स गो विद सम क्वांटिटी फर्स्ट। सो 900 ऐड करते हैं, बाकी का बाद में ऐड करेंगे। सो 900 क्वांटिटी के हिसाब से फिलहाल जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है, क्योंकि ये हाईली कंफर्म नहीं है, सो लेट्स गो विद 109, क्योंकि बाइंग प्राइस हमें मिला है अप्रोक्सीमेटली 119। तो 10 रुपये के एसएल के साथ फिलहाल जो स्टॉप लॉस है 9000 है, बट इसमें ऐड करना है मुझे। सो जो ऐड करेंगे हम करेंगे 126 पे। तो और एक और बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं पहले। अनदर 900, एंट्री विल बी 126, 127। थोड़ा सा रिस्क विल बी ऑन द हायर साइड, बट कंफर्मेशन आया यहाँ से तो मोमेंटम की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फिलहाल जो पोजीशन है वो ज़्यादा रिस्क में है, कंफर्मेशन आने के बाद ये सेफ हो जाएगा एंड आई कैन पुट अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 113। सो 126 पे मिलता है तो 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। सो 25,000 से कम का ही होगा, सो आई एम गोइंग विद इट। नाउ टोटल 1800 क्वांटिटी होने वाला है और स्टॉप लॉस हम फाइनल जो रखेंगे 113 का रखेंगे। लेट्स सी ये ट्रिगर होता है या नहीं। ओके, सो मार्केट ने रुकने के बाद इसको तोड़ा है। नाउ दिस एंट्री कैन नॉट बी टेकन बिकॉज मार्केट में फर्स्ट इंडिकेशन था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ था, जो कि अभी फेल हो गया है। तो फिर से स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन चाहिए होगा बिफोर टेकिंग फर्दर एंट्री। सो अगर ये स्टॉप लॉस चला जाता है तो ये एंट्री भी मैं कैंसिल कर दूंगा। ऑलराइट, सो एक्चुअली फुटेज फ्रीज हो गया था मेरा पार्ट, और यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी हमने लिया था और हम पिरामिडिंग करने के लिए वेट कर रहे थे बिकॉज थोड़ा प्राइस अच्छा मिल जाता तो हम हैवी क्वांटिटी ले पाते कंफर्मेशन पे। तो इस एक्सपेक्टेशन में हमने एक छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे डाला था जिसका एसएल चला गया है, लॉस है 10,600। और अगर यहीं से कंफर्मेशन आ जाता तो फाइनल स्टॉप लॉस के साथ हम होल्ड करते। तो जो एंट्री कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली थी उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज वो होल्ड करके कंफर्म नहीं हुआ है। ये दूसरे तरीके का एंट्री सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लेंगे
और इस बार फाइनल क्वांटिटी एक साथ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अग्रेसिव एंट्री होगा क्योंकि प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं और पहला जो स्विंग रिवर्सल हुआ था, जो एक पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ था, उसका इमीडिएट ब्रेकडाउन हुआ है। दिस इज़ नॉट अ वैलिड ब्रेकडाउन जो कि मार्केट सस्टेन करके कंटिन्यू करे। इस बेसिस पे एंट्री यहाँ पे प्लान करा जा रहा है बट कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, इसका नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है? एक छोटा नेगेटिव कैंडल बना है। ये छोटा-सा पॉजिटिव कैंडल बना होता तो इसके हाई ब्रेक पे डायरेक्टली एंटर कर जाते। बट यहाँ पे छोटा-सा नेगेटिव कैंडल मिला है तो नेक्स्ट कैंडल को इस छोटे से कैंडल की बॉडी को एटलीस्ट इंगल्फ करना ज़रूरी है टू गेट द कन्फर्मेशन और गेट द कन्फर्मेशन ऑफ फेलियर कंडीशन। सो अगर ये हो जाता है तो आई विल डायरेक्टली जंप इंटू द ट्रेड विद दिस स्टॉप लॉस और बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस बन रहा है। स्टॉप लॉस तो अभी भी बहुत छोटा है। अगेन छोटा क्वांटिटी ले लूँ क्या? नहीं। अर्ली एंट्री के चक्कर में एक छोटा-सा स्टॉप लॉस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस बार सीधा-सीधा फाइनल कन्फर्मेशन पे ही पूरा का पूरा एंट्री एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अगर भागता है, तो जाने देंगे। इस कैंडल में टाइम बचा है ओके दिस इज़ जस्ट द सेकंड मिनट तो अभी इसमें और 3 मिनट बाकी है, तो 3 मिनट का वेट करते हैं और फिर हम अपना फाइनल एंट्री प्लान करेंगे। रीज़न फॉर एंट्री इज़ जो पहला सपोर्ट सस्टेन करा है, उसका मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि इसके फेलियर का कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर इस कैंडल ने इस कैंडल के इस बॉडी के को इनगल्फ कर लिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी इसके हाई के ऊपर ही क्लोज आए, बट एटलीस्ट इस ओके क्लोजिंग आ गई है। विदाउट थिंकिंग टू मच लेट्स टेक द ट्रेड। स्टॉप लॉस है 158 का। बाइंग प्राइस हमें मिला है अप्रोक्सीमेटली 164 का। बहुत बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस मिला है, बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस मिला है। सो लेट मी चेक द फंड में और ऐड कर सकता हूँ क्या? 300 कैन आई ऐड सम मोर? क्योंकि बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है दैट इज द रीजन आई एम एडिंग सम मोर। 1725 stop loss is 158 156 और ये रहा आज का फाइनल पोजीशन। इसके बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि एवरेज बाइंग प्राइस हमको 165 का मिला है और जो हमारा स्टॉप लॉस है 158 का है, मतलब सिर्फ 7 रुपए का स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में और 7 रुपीज के हिसाब से 1725 क्वांटिटी पे हमें जो लॉस होने वाला है वो है 12,000 और इससे पहले हमारे पास 10,000 का लॉस था तो टोटल 22,000 मैक्सिमम 23,000 के लॉस में हम अपना डे क्लोज कर देंगे विच इज प्रिटी सेफ, प्रिटी गुड एज पर रिस्क मैनेजमेंट। और उससे भी अच्छी बात है कि नाउ अब अगर ये सक्सेसफुल होता है इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड अस रियली वेल क्योंकि जो पहला टारगेट इसका बन रहा है अगर हाई ब्रेक होता है, लॉसेस का तो हमने पता कर लिया कि हम कितना लूज कर सकते हैं। जो पहला टारगेट बन रहा है वो ये गैप फिलिंग का बन रहा है और ये भी हम मान सकते हैं कि पहला जो 25,100 के आसपास 2550 से 25,100 और जो फाइनल टारगेट बन रहा है हमारा वो 25,250 विच इज वेरी बिग। तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट हम उसको चेज़ ज़रूर करेंगे, चाहे वो रिड्यूस क्वांटिटी के साथ करना पड़े, ट्रेल करना पड़े, बट उसको डायरेक्टली पूरा क्वांटिटी आज के दिन नहीं निकालेंगे। अब आज का दिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहा है इनिशियल एंट्रीज़ में बिकॉज़ पहले हमने क्या करा, थोड़ा पुट लिया, कन्फर्मेशन नहीं मिला, क्वांटिटी रिड्यूस किया, ब्रेक इवन पे एग्ज़िट करा, उसके बाद अगेन एक कन्फर्मेशन दिखा तो एक छोटा-सा मोमेंटम यूटिलाइज़ करने के कोशिश में फिर से पुट की एंट्री ली गई। बट वो मोमेंटम में टारगेट एक्सपेक्टेड था जो कि नहीं मिला तो उसको भी ब्रेक इवन पे एग्ज़िट करा गया। उसके बाद लॉन्ग ट्रेड इस बेसिस पे प्लान करा गया कि मार्केट में एक छोटा-सा स्ट्रेंथ का साइन दिख रहा है, मतलब एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है व्हिच इज़ दिस स्विंग रिवर्सल। तो अब यहाँ पे होल्ड करता हुआ निकलेगा तो वो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, बट क्योंकि एंट्री प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा एफिशिएंट लेना था इसलिए पहले कुछ क्वांटिटी ऐड करा गया जिसका स्टॉप लॉस गया। अब जो एंट्री बना है वो वैसे भी अग्रेसिव एंट्री ही कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो ये दिन का पूरा ओवरव्यू ही गलत हो जाएगा। ओवरव्यू गलत हो गया तो और कोई ट्रेड करने का लॉजिक नहीं है और इस गलत होने के बाद भी हमारा जो रिस्क है वो डेली रिस्क के आसपास ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो सारा काम आज का हो गया है, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है इस ट्रेड के फ़ेल होने का या फिर एट लीस्ट मिनिमम पहले टारगेट तक जाने का। मतलब मिनिमम टारगेट है यहाँ से 100 पॉइंट का निफ्टी में, 100 पॉइंट टू 100 150 पॉइंट्स का। उसके बाद आई विल ट्राई टू रिड्यूस सम क्वांटिटी, उसके बाद भी सस्टेन करता है, निकलता है तो देखेंगे। तो फिलहाल इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। एंट्री इज़ प्रीटी गुड, बहुत ही अच्छा प्राइस मिला है। लेट्स ऑब्जर्व, अब ये अच्छा प्राइस का भ्रम है और ये हमारा दोबारा से स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर हमें टारगेट देगा, जो भी होगा। कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है, तो कोई फाइट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ भी नहीं। लेट्स ऑब्जर्व। ऑलराइट, तो जो फाइनल पोजीशन था उसका भी स्टॉप लॉस जा चुका है, तो अब समय है दुकान बंद करने का। क्योंकि जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता था मैंने उसमें कोशिश करके देख लिया। आज का मार्केट मेरे लिए फेवरेबल नहीं है और इतने नॉइज़ी मार्केट में जब स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फर्दर अटेम्प्टिंग एनी पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज़ अगर मार्केट को स्ट्रेंथ कंफर्म करना था तो यहाँ से निकल सकता था या तो फाइनल एक ब्रेकडाउन फेलियर के साथ निकल सकता था। अब इसके बाद अगर निकलता है तो देयर इज़ नो पॉइंट, मैं वैसे भी ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ आज के दिन को। और अगर मार्केट पूरी तरीके से इस बाइंग को रिवर्स कर देता है और उसके बाद मार्केट में किसी भी तरीके का एक्टिविटी होता है तो चांसेस साइडवेज होने के और ज़्यादा हो जाएँगे। तो ऐसे में अब कोई भी ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करना है। सो लाइक ऑल अदर टाइम एंड चिल। तो एक छोटा-सा एनालिसिस कर लेते हैं जाते-जाते, क्योंकि सेपरेटली एनालिसिस वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉसिबिलिटी की क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक बाइंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल था, जो मार्केट में आ गया है। अब शॉर्ट का जो इतने दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट में अगर यहाँ तक की बाइंग आएगी तो पोजिशनल शॉर्ट जाएँगे। बट रीसेंट प्राइस बिहेवियर में थोड़ा-सा जो चेंज देखने को मिला है वो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जिस तरीके से सेल हुआ है, इतना टाइम लगा के यहाँ पे सेल हुआ है और इसे सडन बाइंग की तरफ जा रहा है, तो या तो हायर लेवल से अच्छा शॉर्ट रेट बनता है या तो अब एक फाइनल मोमेंटम अगर इसको देके कंप्लीट करना है, तो जब तक सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक हम अग्रेसिवली शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते। तो अगर वापस से सपोर्ट एरिया में आके साइडवेज होने के बाद टूटता है, तो फिर वहाँ से एक बड़ा सेलिंग मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगा, या तो मार्केट में अपना ये जो बाइंग मोमेंटम है, वो कंप्लीट कर ले, तब पोजिशनल शॉर्ट जाने का मतलब बनता है। अदरवाइज़ बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ इंट्राडे में कोशिश करेंगे यूटिलाइज़ करने की, अपने रिस्क को ठीक से मैनेज करते हुए। अब ये बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी-सी कम है और मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम के बाद स्ट्रेंथ का बिहेवियर, एक छोटा-सा इंडिकेशन स्ट्रेंथ का दिखाने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे थोड़ी-सी कम हो गई है। और आज के दिन अगर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज़ रह जाता है, हालाँकि एनालिसिस का बहुत ज़्यादा मतलब कल के लिए नहीं है, बट मार्केट अगर पूरी तरीके से साइडवेज़ यहाँ पे रह जाता है, तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग के बाद ही क्लीन एंड क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाया जा सकता है और इस रेंज को हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ट्रैप ट्रेडिंग के लिए, या फिर इस रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज़ रहने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो ही फिर से नेक्स्ट मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद अगर मार्केट रुक भी रहा है, तो भी मार्केट में इमीडिएट बड़ा कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। आज के दिन अगर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग होना था, तो पॉसिबिलिटी था कि इस और ज़्यादा सेल नहीं होना चाहिए था, रुकने के बाद मार्केट को बाइंग साइड का मोमेंटम कर देना चाहिए था। अब यहाँ से अगर मार्केट बाइंग साइड जाता भी है, तो बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। मार्केट बाउंस कर सकता है, बट बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाया जा सकता अब इस सिचुएशन में, और इसलिए आई एम क्लोजिंग द डे। बाकी देखेंगे कल मॉर्निंग में या आज सेकंड हाफ की क्लोजिंग कैसी होती है, उसके बेसिस पे कल मॉर्निंग में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। आई विल ट्राई टू शेयर दैट विद यू एज़ वेल। So this is it for today. I'm going out with a loss of total 22,635 and I'll see you in the next video. Bye bye.